दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर कोई खास हमने तेजी नहीं देखी, लेकिन बाजार में जबरदस्त तेजी थी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों यस बैंक के स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को नहीं मिली? तो इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की जम के प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आप देखें तो इंट्राडे में स्टॉक में आज काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। कुछ बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी जरूर हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हावी हुई और जिससे यस बैंक का स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया। लेकिन सिर्फ यस बैंक की बात नहीं, दूसरे बैंकिंग शेयरों में भी इतनी कोई खास तेजी नहीं थी। सरकारी बैंकों में तेजी जरूर थी थोड़ी सी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी। आज जो बाजार में तेजी बनी इसके पीछे है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की वजह से आज बाजार में हमने जम के माहौल पॉजिटिव बनता हुआ देखा और बाजार में हमने ज़बरदस्त तेजी देखी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, ऊपर के लेवल से लगभग 1500 पॉइंट की भारी गिरावट हो गई थी। अब उसके बाद में आज जो है एक रिलीफ रैली आई और बाजार ने कुछ राहत दी। काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट है उसमें से आधी रिकवरी हो चुकी है, इससे लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर से लौट आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बीएसई सेंसेक्स आज 60,747 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है, यानी फिर से 60,000 के स्तर को छू लिया है। 846 पॉइंट की शानदार तेजी थी, 1.41% अप था बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे गुड न्यूज ये थी कि 18,101 का स्तर फिर से इसने पा लिया है, 1.35% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 42,582 के स्तर पे 0.93% की तेजी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी निफ्टी बैंक में। निफ्टी पीएसयू बैंक में तेजी ज़्यादा थी थोड़ी, 4,322 के स्तर पे 1.14% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,700 के स्तर पे 0.93% की तेजी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट बैंक में तेजी उतनी खास नहीं थी और स्पेशली यस बैंक में तो उससे भी कम तेजी देखने को मिली है, लगभग आधा % की। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 21.40 पर हुई और 21.05 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए आपको निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग 21.10 की थी फ्राइडे की। जो हाई है दिन का वो 21.50 का है। अंत में क्लोजिंग 21.20 के आसपास रही, जहाँ पे 0.47% की तेजी देखने को मिली। तो कोई खास बड़ी तेजी नहीं थी और वॉल्यूम में भी आज काफ़ी ज़्यादा कमी थी। इसका मतलब ये था कि आज कोई ज़्यादा बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी नहीं किया, कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है। वॉल्यूम में कमी आ रही है और इस वजह से आप देखें तो थोड़ा सा स्टॉक एक तरह से अब सेटल होता हुआ जाएगा। इसमें जो लगातार तेजी का दौर था वो थोड़ा सा आपको थमता दिखा देगा, जब तक कि कोई नया ट्रिगर न मिल जाए, और नया ट्रिगर फिलहाल Q3 का रिजल्ट ही होगा। अभी यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 57 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 37 करोड़ का वॉल्यूम होता और 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 24 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 15 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी है, लेकिन फिर भी आप देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अभी भी यस बैंक नंबर 2 पे है। इसका मतलब ये है कि बाजार में फिलहाल अभी इस समय देखें तो वॉल्यूम थोड़ा सा कमी चला है। उसके पीछे वजह भी है, वजह है ये कि फिलहाल बाजार में जो एफआई है अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुए और वो अभी भी बाजार में थोड़ा सा इस समय नया निवेश नहीं कर रहे। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो यस बैंक को लेकर एमके ग्लोबल जो लगातार पिछले कई दिनों से सेल के टारगेट दे रहे थे, हमने देखा है कि जब से यस बैंक की बागडोर प्रशांत कुमार ने संभाली है तब से लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं एमके ग्लोबल की तरफ से, और उनके टारगेट 10, 11 और 12 रुपये के। ये पहली बार है जब एमके ग्लोबल की तरफ से इसका 60 का टारगेट दिया गया है। एमके ग्लोबल का कहना है कि जो रिस्क ले सकते हैं ऐसे इन्वेस्टर इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले 4-5 साल में उनको 60 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी इस लेवल से 200% का उनको रिटर्न मिल सकता है। और उसके पीछे वजह बताइए कि इन्होंने अपने एआरसी के माध्यम से बैड लोन से निपटारा पा लिया है और काफ़ी ज़्यादा इनके अब वो प्रोविजन इतना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ देखें तो कारोबार अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिला। ये जो सारी बातें, वैसे ये सब बातें तो हम पहले भी जानते थे और लगातार इसमें सेल के टारगेट इनकी तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि ये एक तरह से देखें तो लोगों को भ्रमित किया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि पहले बहुत बार भ्रमित किया और अब जाके सीधा यहाँ पे बाई के टारगेट दे दिए गए। तो ये तो है एमके ग्लोबल की बात, लेकिन दूसरे और भी जो दूसरे ब्रोकर हाउस है अब वो यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट भी दे रहे हैं और बाई की कॉल भी दे रहे हैं। इवन अब देखें तो इस समय पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश की सलाह बन रही है। इस समय आप देखें तो जो सबसे शानदार लग रहा है वो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि फरवरी से हमारा बजट आने वाला है। बजट के बाद में नया निवेश भी आने वाला है, बैंक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। सरकार की तरफ से जो योजना होगी उन योजना के माध्यम से बैंकों के माध्यम से ही सारा खर्च होने वाला है, तो बैंकों का कामकाज बढ़ेगा। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी बैंकिंग शेयरों में निवेश की सलाह दी गई है।
उनके हिसाब से अगर आप देखें तो डॉलर में फिर से जो नरमी आई है उसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में पैसा आना शुरू होगा डॉलर के रूप में, और इस वजह से भी देखें तो जो विदेशी निवेशक है वो भी इंडिया की तरफ प्रेरित होंगे, और इस वजह से देखें तो आने वाले समय में फिर से थोड़ा सा बैंकिंग शेयरों में रुझान बढ़ेगा और बैंकिंग शेयरों में निवेश का जरिया बनता है, जिसमें उन्होंने काफ़ी बैंकिंग शेयर जिसमें निवेश की सलाह दी है। और आप ये देख सकते हो चंदन तपारिया की तरफ से IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसके अलावा थोड़ा सा अगर रिस्क ले सके तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने सलाह दी है मीडियम टर्म के लिए। इसके अलावा मनोज डालमिया जो फाउंडर है प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के, उनकी तरफ से भी स्मॉल रिटेल को इस समय पंजाब नेशनल बैंक में निवेश की सलाह दी गई है। उसके अलावा दूसरे और बैंकिंग शेयरों में जो 100 से नीचे उसमें निवेश किया जा सकता है, ये उनका कहना है। अब आप देख सकते हैं कि आज जो तेजी नहीं बनी इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। सुबह सुबह बाजार जब खुला तो अच्छी खासी खरीदारी भी हुई थी। आप देख सकते हो 9:17 पर 21.30 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:19 पर 21.40 की प्राइस से करीब 9,96,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 9:20 पर 21.45 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते जो प्राइस 21.30 के आसपास थी वो बढ़ते हुए 21.45 तक आई लगातार खरीदारी के दम पे। उसके बाद 9:33 पर 21.40 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो सुबह बाजार खुलते ही अच्छी खासी इसमें खरीदारी शुरू हुई, लेकिन फिर देख सकते हो 9:49 पर 21.25 की प्राइस से करीब 19,64,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:42 पर 21.25 की प्राइस से 22,16,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 12:23 पर 21.25 की प्राइस से 20,80,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 2:48 पर 21.10 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 3:04 पर 21.15 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 3:12 पर 21.30 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये आप समझ सकते हो कुछ बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी जरूर हुई है, लेकिन आज बिकवाली बहुत ज़्यादा थी। बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की, इस वजह से हमें स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम पिछले इसके 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा यस बैंक पिछले 1 साल से काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले। यहाँ पे अगर यस बैंक की बात करें पिछले 5 साल में इसने 42% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 12% की हमें तेजी देखने को मिली है और बैंक इंडेक्स इस दौरान 10% दौड़ा है। 3 ईयर के हिसाब से यस बैंक में हमने 22% की गिरावट देखी है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 14% की तेजी थी और बैंक इंडेक्स 10% दौड़ा। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो पूरा सीनेरियो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यस बैंक ने 52% का ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 1.68% की हमें तेजी देखने को मिली है और बैंक इंडेक्स में हमें 12.82% की तेजी देखने को मिली है। तो 1 ईयर के हिसाब से आपको विनर यस बैंक दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 28.40% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमें 4.39% की तेजी देखी है और बैंक इंडेक्स में 8.59% की तेजी है। तो यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से भी आपको विनर यस बैंक ही दिखाई देगा दूसरे बैंकों के मुकाबले। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 19.72% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 2.91% की निगेटिव रिटर्न देखा है और बैंक इंडेक्स में 2.19% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ के हिसाब से बैंकिंग शेयर गिरे, इसके अलावा सेंसेक्स में गिरावट हुई, इसके दौरान भी करीब 20% की हमने तेजी देखी है यस बैंक के अंदर। ईयर टू डेट के हिसाब से देख सकते हैं यस बैंक में 3.16% की तेजी है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 0.15% की गिरावट है और बैंक इंडेक्स में 0.70% की गिरावट है। तो पिछले 1 साल से बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है यस बैंक ने और लोगों को काफ़ी शानदार रिटर्न भी दिया है। इसके अगर टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे। इसके अलावा इसके सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे और अगर हम इसके एनालिस्ट की राय देखें तो वो सेल की निकल के आ रहे। फिलहाल एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा है जो अभी भी सेल के टारगेट दे रहे, लेकिन समरी इसकी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रही है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कार्ड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।